केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। आईटी और सनायत के वजीर डी सुधीर बाबू ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राय दुर्गम जंक्शन पर तजवीज करदा टी स्क्वायर को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर डिजाइन करे, जो 24 घंटे खुला रहेगा। ये इलाका कारोबार, तफरी और सियाहत का इम्तिजाज पेश करेगा, जिससे डिजाइन के लिए एक जानदार तजुर्बा होगा। वजीर ने जुमेरात को रियासती सेक्रेटरीट में पहले जारी करदा टेंडर नोटिफिकेशन के बाद कई फर्मों के जरिए पेश करदा प्रोजेक्ट के डिजाइन के तस्वुरात का जायजा लिया। इन्होंने तजवीज पेश की कि इस इलाके को बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और मुतहरिक डिजिटल इश्तिहारात से रोशन किया जाए। राजीव गांधी बैनुल कौमी हवाई अड्डा RGIA हैदराबाद ने जुमेरात 24 अक्टूबर को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें अपने मुसाफिरों को दीपावली त्योहार के तवील वीकेंड से पहले हवाई अड्डे पर पहुंचने के लिए इत्तला किया। हवाई अड्डे को तौक़ी है कि आने वाले दिनों के दौरान शहर के अंदर और बाहर प्रवाज़ें करने वाले मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होगा। दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे से चेक इन और लगेज काउंटर्स पर लंबी कतारें लगी जाएगी, जिससे बोर्डिंग का अमल शुरू हो जाएगा। ज्यादा वक्त लग सकता है। RGIA ने मुसाफिरों को टैक्सियों की दस्तयाबी में कमी से भी खबरदार किया और मुसाफिरों को इससे मुतालिक मंसूबाबंदी करने का मशवरा दिया गया। रियासती हुकूमत ने कैबिना की एक और ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला किया और इस बारे में ये मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए तश्कील दी जा रही है। मंगल के रोज तेलंगाना मुलाजिमीन, गेजेट ऑफिसरान, टीचर्स, वर्कर्स और पेंशनर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने 51 मुतालबात के हक में 28 अक्टूबर से 30 जनवरी तक एहतजाज करने का ऐलान किया। इसके बाद चीफ मिनिस्टर A. रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार्का और सीनियर अहदेदारों ने जुमेरात को 40 मुलाजिमीन की अंजुमनों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी 4 दिन की गर्मा गर्म इंतखाबी मुहिम के बाद जुम्मा 25 अक्टूबर को स्टूडेंट्स यूनियन SU के इंतखाबात का सामना करने वाली है। पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया गया है। पिछले 3 हैदराबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन इंतखाबात ने RSS को तुलबा तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP को मस्तरद करते हुए बाएं बाजू अम्बेडकराई इतिहाद को कामयाब के साथ मुंतखब करके मुल्क गैर तवज्जो की दावत दी। वजीर दाखिला बंडी संजय कुमार ने इल्जाम आयद किया है कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट एक बड़ा स्कैम है और कांग्रेस कायदीन के लिए ये ATM में तब्दील हो चुका है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए बंडी संजय कुमार ने कहा कि BRS दौरे हुकूमत में कल्लेश्वरम प्रोजेक्ट के नाम पर भारी बेकायदगी की गई और कांग्रेस दौरे हुकूमत में मूसी प्रोजेक्ट के नाम पर अवामी रकूमात लूटने की तैयारी है। सरकारी मुलाजिमीन को मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी से खासिर रेवंत रेड्डी हुकूमत मूसी रिवर प्रोजेक्ट के लिए 1.5 लाख करोड़ कहां से लाएंगे। साइबराबाद इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने अच्छी मुनाफे का वादा करके इनकी कंपनी में सरमायाकारी के नाम पर 24 करोड़ रुपए जमा कराने वालों को धोखा देने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद में B. चंद्रशेखर, V. जैनबी, G. वेंकटा अखिल, स्क्वेयर्स एंड यार्ड्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के तमाम डायरेक्टर, एड एवेन्यू के डायरेक्टर R. कृष्णा चैतन्य शामिल है। सभी हैदराबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने सरमायाकारों को सरमायाकारी और अच्छे महीना मुनाफे की आड़ में 120 के करीब मेंबरान को 24 करोड़ रुपए का झांसा दिया। 24 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को कोकटपल्ली में KPHB मेट्रो स्टेशन के करीब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट शी टीमों और मुकामी पुलिस ने 31 खवातीन और 4 ट्रांसजेंडर्स को मुबैना तौर पर सड़क पर जिस्म फरोशी में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अफराद को बाइंड ओवर हासिल करने के लिए तहसीलदार कोकटपल्ली मंडल के सामने पेश किया गया और इन्हें BNSS एक्ट की दफा 35 के तहत जारी किए गए नोटिस के साथ रिहा किया जाएगा। एक शख्स को साइबर फ्रॉड करने वालों ने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कर्ज हासिल करने के बहाने 3,17,000 रुपए का धोखा दिया। धोखेबाजों ने 50 लाख रुपए के कर्ज का बंदोबस्त करने का वादा करते हुए इससे फोन के जरिए राब्ता किया। इसका एतमाद हासिल करने के बाद धोखेबाजों ने दस्तावेजात की दरख्वास्त की, बशमूल जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और ट्रेड लाइसेंस शामिल है। हैदराबाद के शख्स से मुख्तलिफ फीस अदा करने को कहा गया, जैसे प्रोसेसिंग फीस और ट्रांसलेशन फीस
जिसकी रकम 3,17,207 हो गए हैं, ये महसूस करते हुए कि इसके साथ धोखा हुआ है, मुतासरा ने पुलिस से रुजू किया, जिसने मुकदमा दर्ज किया। वजारत रेल ने दिवाली त्योहार के पेश नज़र लोगों की सहूलियात और ट्रेनों में भीड़ को कम करने के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। जुमेरात को मरकजी कैबिना की मीटिंग में इस फैसले को मंजूरी दी गई। रेलवे और इत्तलात के मरकजी वजीर अश्वनी विष्णु ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले से रोजाना 2 लाख लोगों को सफर करने में आसानी होगी। इसके अलावा मीटिंग में 2 बड़े रेल प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई है। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इसके सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मुबैना तौहीन करने और झूठ फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि वायनाड लोकसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी की नामजदगी के दौरान खड़गे को रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में दाखिल नहीं होने दिया गया और एक दलित लीडर की तौहीन की गई। बीजेपी के कई लीडरों ने इससे मुतालिक एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने जिन बस मार्शलों और शहरी दफा के रजाकारों को नौकरी से निकाला था, हुकूमत इन्हें बहाल कर रही है और आने वाले 4 महीनों में इन्हें आलूदगी पर काबू पाने से मुतालिक कामों पर लगाया जाएगा। मोहतरमा आतिशी ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि दिल्ली वालों के बेटे केजरीवाल ने एक बार फिर अपना वादा पूरा किया। बीजेपी ने जिन बस मार्शलों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को नौकरी से निकाला था, दिल्ली हुकूमत इन्हें दोबारा बहाल कर रही है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया था कि समाजवादी पार्टी ने इत्तेहाद धर्म की पैरवी नहीं की जब इसने 9 सीटों में से 7 के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया, जहां यूपी में 13 नवंबर को ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं। कांग्रेस ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो उत्तर प्रदेश के ज़मीनी इंतखाबात में 9 निशस्तों में से किसी पर भी मुकाबला नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लाइसेंस याफ्ता पटाखे बेचने वालों को हिदायत दी है कि वो 21 जनवरी तक कौमी राजधानी एनसीआर में पटाखे फरोख्त करने से गेज करें। जस्टिस संजीव नेरोला ने इनसे कहा कि वो इन तमाम अहातों की फहरिस्त पेश करें जहां पटाखे रखे जाते हैं। मुतालिका सब डिवीजन मजिस्ट्रेट से भी कहा गया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इन अहातों को सील किया जाए। इन्होंने मुतालिका थाने के ऑफिसरान को हिदायत दी कि जरूरत पड़ने पर सील करने के काम में करे और इस पूरे अमल को वीडियो पर रिकॉर्ड करके एसडीएम के पास महफूज रखा जाए। हथियारों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर बेक वक्त 95 हथियारों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इन हथियारों में एयर इंडिया, वस्त्रा, आकाशा और इंडिगो व दीगर शामिल है। ये धमकियां हथियारों को मिलने वाला पहला वाकया नहीं है। चंद रोज कबल भी ऐसे ही कई हथियारों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। मुल्क में हालिया दिनों से हथियारों पर बम हमले की धमकियां दी जा रही है। अगर हम इन 95 हथियारों को शामिल करें तो अब तक तकरीबन 295 हथियारों को बम की धमकी मिल चुकी है। खुशाइन बात यह है कि किसी भी हथियारे में कोई मशकूक चीज नहीं मिली। दाना तूफान जो अब ताकतवर शक्ल इख्तियार कर गया है, आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात के दोपहर के नोटिफिकेशन के मुताबिक तूफान इस वक्त बंगाल में सागर द्वीप से 310 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये तूफान जुमेरात की सुबह से खलीज बंगाल के ऊपर 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जुमेरात की आधी रात को उड़ीसा के बत्तरकानिका और धामरा 15 के इलाके से टकराने का इम्कान है। ताहम बाज माहिरीन मौसमियात का ख्याल है कि जमीन से टकराने का अमल आधी रात से सुबह तक जारी रह सकता है। इसराइल और हमास की जंग ने गजा की पट्टी को 1950 की दिहाई की सूरत-ए-हाल में वापस पहुंचा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ने गजा की पट्टी को 1950 की दिहाई की बदतरीन सूरत-ए-हाल में पहुंचा दिया है। फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी UNRWA के सरबराह ने बुध को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले पर रोशनी डाली। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.